प्रदेश की सियासी सरजमी इस वक्त हलचल से भरी हुई है। विपक्षी के तौर पर अगर सपा को आप देखते हैं तो अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि यहां पर जीत का मंत्र देते वो नजर आएंगे। इस बड़ी बैठक में बुलावा गया है तमाम पदाधिकारियों को और करीब 500 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें कौन कौन होगा। जिला महानगर विधानसभा के जितने अध्यक्ष हैं उनको बुलावा गया है और 2022 की रणनीति तो अब फाइनल टच ही देना बाकी होगा, क्योंकि पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र, आगामी रैलियों, जनसभाओं की रूपरेखा, उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। ये एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि टिकट के दावेदारों का फीडबैक भी तो लिया जाना है। जिताऊ उम्मीदवारों का चयन करना ये भी बहुत बड़ा काम है। तो चुनावी बिसात बिछाने के लिए, टिकट वितरण के लिए कोई विवाद ना हो, क्योंकि सहयोगी पार्टियां भी जुड़ी हैं, तमाम सदस्य बाहर से भी पार्टी का दामन थामते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाती है ये बैठकें, जहां समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और रणनीति का समागम होता है। 2022 के लिए अब टिकट उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनल साइड पर अगर देखा जाए, अंदर से अगर कुछ फीडबैक मिल रहा हो, जानकारी मिल रही हो, किस तरीके से आज की इस बैठक में चीजों पर चर्चा होगी। चुनावी रणनीति तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो तो हर बार होती है, लेकिन नया क्या रहेगा इस बैठक में? देखिए श्रीलता, निश्चित रूप से जितने बिंदु आपने अब तक बताए हैं दर्शकों को वो सभी उसमें है मैं, और लगभग जानकारी जो आपने दी है उसके आगे की हम बात करते हैं कि आज की जो बैठक है वो चुनाव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर माइक्रो प्लानिंग की जो हम बात करते हैं उस पर चर्चा होगी। तमाम जनसभाएं की अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों के साथ अलग से अपनी यात्रा निकाली, रथ यात्रा निकाली, और उसके बाद आज लेकिन लखनऊ में जो ये समागम है, जो संगम है इनके पार्टी कार्यालय पर, प्रदेश भर से विधानसभा के जो उनके अध्यक्ष बनाए गए थे वो जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने बूथ की रिपोर्ट भी लेकर आए, यानी माइक्रो प्लानिंग। बूथ की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक अहम चीज़ और है जो यहाँ पर लेकर आए हैं सभी लोग, वो ये कि किस बूथ पर कितना वोटर है। कई लोगों ने ये, आज हमने बात की तो बताया कि उनके अब वोटर के नाम कट गए हैं, तो इसको एक साजिश बताया जा रहा है। उसके बारे में आज अध्यक्ष को अपने बताएंगे वो, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन्हें जीत का मंत्र देंगे कि अब आगे कैसे क्या काम करना है, क्योंकि अब जो भी तैयारी है फाइनल टचअप करने वाली बात है। एक नज़ारा पहले दिखाते हैं दर्शकों को। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में दूर दराज से कार्यालय पर, आप देखिए सामने गेट है और वहाँ तक जहाँ भी नजर जाती है ये सिर्फ लाल टोपियाँ नजर आएंगी आपको। लाल टोपी जो काफ़ी चर्चा में भी रही अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के एक दौरे के बाद। बहरहाल देखिए यहाँ पर ये नज़ारा है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ और लोगों से और आगे की तरफ चलते, एक नज़ारा आगे भी दिखाते हैं। और यही नज़ारा अगर हम बात करें रोड के दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर सबको बुलाया है और आज सबसे चर्चा होगी, उनका रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, बात होगी वोटर्स को लेकर, बात होगी जातिगत वोटर्स को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इसे जाति से अलग नहीं किया जा सकता। फिलहाल जो हालात हैं, हर कोई अलग अलग जाति के, धर्म के, वोट बैंक को साधने में लगा रहता है, वर्ग को साधने में लगा रहता है और उसी का नतीजा जो होता है वो चुनाव में दिखता है। तो बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? रियाज आलम, कहाँ से आए? जौनपुर। ये बताइए आज क्या रिपोर्ट लेकर आए अध्यक्ष जी के सामने? रिपोर्ट एकदम हम लोग फाइनल लेके आए हैं, चुनाव जीतने वाले हैं हम लोग। क्या क्या बताने वाले हैं? चुनाव जीतना तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, सब हो गया, लेकिन कैसे? चुनाव हम लोग जमीनी स्तर से जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के बल पे जीतेंगे। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं जो आप रखने वाले हैं? क्या बूथ स्तर पर बात होगी या पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात? स्तर पे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके क्षेत्र में अगर बात करें तो जाहिर है कुछ उम्मीदवार जो होंगे वहाँ के, हर किसी का आप देख चुके होंगे, दावेदार तो तमाम होते हैं, तो ये भी तैयारी करके आए हैं कौन मजबूत है? अगर पूछा जाए तो बता सके। जब पूछा जाएगा तो बताएंगे जरूर। तैयार है उसके लिए? जी बिल्कुल तैयार है। आपका नाम? नीरज पहलवान। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से, विधानसभा अध्यक्ष के राकर। तो ये बताइए जौनपुर में क्या माहौल? जौनपुर की सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा एक चीज ये बताइएगा कि क्या रिपोर्ट लाए हैं? काफी हम देख रहे हैं फोल्डर लाए हैं, सब लगता है तैयारी के साथ आए हैं यहाँ। तैयारी के साथ है, इसमें विधानसभा कमेटी है, नगर कमेटी है, बूथ कमेटी है, ब्लॉक कमेटी है, जो भी मांगा गया एजेंडे में हम लोग सारे एजेंडे के साथ तैयारी के साथ आए हैं। और तैयारी के साथ यह है कि जो भी निर्देश मिलेगा हम पूरे जनपद की 9 सीट जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अच्छा आज क्या क्या जानकारी के साथ आने के लिए निर्देश दिए थे अध्यक्ष जी? बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, और जो वोट बढ़ाए गए हैं हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट बढ़ाने का काम किया। हमारे विधानसभा में
11,470 वोट हमने बढ़ाया है 1 महीने में। अच्छा, कई लोग आपके साथ के आरोप लगा रहे हैं कि कई जगह वोट कट गए हैं लोगों के, ये क्या मामला? देखिए, पूरे बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे नहीं। ऑनलाइन वोट, फर्जी वोट बढ़ाए हैं, बोगस वोट कटना चाहिए तो समाजवादी पार्टी के नौजवानों का वोट कटवाने का काम किए हैं। महिला पुरुष का जेंडर दिखा करके हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट काटा गया है। ठीक है, लेकिन उसके लिए समाजवादी पार्टी ये सारे जो मुद्दे हैं वो अब पार्टी के इस बैठक में डिस्कस भी होंगे और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ढूंढेंगे, क्योंकि अब वक्त तो ज्यादा बचा है नहीं। अब नजर बनाए रखिएगा फिलहाल जो आपने जानकारी दी।